पुलिस प्रशासन या जो भी जिला प्रशासन अगर हमें हल्के में लेता है तो शायद हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो आप लोगों ने भी नहीं सोचे हों। और तो बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहूँगा कि पुलिस तो ख़ास तौर पर चंबा में भ्रष्टाचारियों को ही प्रोटेक्ट कर रही है। चंबा में तो कुछ अफसर ऐसे हैं जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आरटीआई तो इसलिए लगाई जाती है कि कहीं दाल में कुछ काला ना हो, लेकिन यहाँ तो देखने को मिलता है कि पूरी दाल ही काली है। जी नमस्कार, मेरा नाम उत्तम चंद्र वशिष्ठ है और मैं अभी जडेरा सिल्लाग्राट गगरोतर चंडी पंचायत से बीडीसी हूँ। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद अपने आप को एक अलग थलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग बैठे हैं सिस्टम में ज़्यादातर और ख़ासकर जो उच्च पदों पर हैं वही गड़बड़ है। तो नीचे तो नेचुरली है कि गड़बड़ होंगे ही, क्योंकि शिक्षा ही वैसी दी जा रही है। आगे बात कर रहे थे हम भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे ही बहता है, यानी अफसर सीनियर अगर गड़बड़ है तो ऑब्वियसली उसकी टीम भी गड़बड़ ही पाई जाएगी। और बात करें चंबा के संदर्भ में, तो चंबा में तो कुछ अफसर ऐसे हैं जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कोई भी सरकार आए उनका टेन्योर बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है उन विभाग में या विभागीय गतिविधियों में, या उनका हो सकता है कि कुछ उनमें खासियत हो उन विभाग में कारगुजारी की। मैं कारगुजारी कहना चाहूँगा क्योंकि जो हमने आरटीआई जहाँ भी प्रस्तावित किए हैं, आरटीआई के माध्यम से हमने सूचना लेने की कोशिश की है, चाहे वो ये पंचायत हो या वो पंचायत हो। मैं अपनी पंचायतों, मूल पंचायतों की बात करूँ, चंबी और जडेरा, इसके बाद फिर सिल्लाघाट, फिर हमने और भी कई पंचायतों के जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी इच्छा जताई और हमने उन्हें भी गाइड किया कह सकते हैं। और रिकॉर्ड जब लिया तो एक बात तो लगभग तय है कि यहाँ आरटीआई तो इसलिए लगाई जाती है कि कहीं दाल में कुछ काला ना हो, लेकिन यहाँ तो देखने को मिलता है कि पूरी दाल ही काली है। और इसके बाद फिर जब हमारे पास प्रमाण आते हैं और उन प्रमाणों के आधार पर हम कार्रवाई के लिए लिखते हैं, तो फिर वो कार्रवाई करने वालों के हाथ क्यों कांपते हैं? कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है, संलिप्तता है भ्रष्टाचार में। और ऐसे ही कई मामले हैं। और ख़ास तौर पर जो इन्होंने पुलिस का जिक्र किया, तो मैं तो बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहूँगा कि पुलिस तो ख़ास तौर पर चंबा में भ्रष्टाचारियों को ही प्रोटेक्ट कर रही है। और उनके खिलाफ़ जो आवाज़ उठाने वाले हैं हम लोग हैं, हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पुलिस द्वारा फंसाया जाता है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, या जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपने हस्ताक्षर, अपने पावर का इस्तेमाल जो है वो हमें गलत तरीके से इंटेरोगेट करने के लिए करते हैं, जहाँ मनशाही गलत होती है। बात करें जैसे हम सपोज किसी अमुक केस को लेकर के थाने में जाते हैं, और हालांकि वो एक कोर्ट है, उनका कोई एक पक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पता चलता है कि उनका पक्ष जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, तो जब मनशाही उनकी ऐसी हो तो फिर हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाते हैं कि हमें साबित करना होगा या और कई सारी चीज़ें। तो ये जो बंदरबांट है सरकारी धन की और मिली भगत है, ऐसी टीमें जो बन चुकी हैं, इसके लिए एक बार ज़बरदस्त एक्शन की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारे नए डी साहब आए हैं वो इसमें संज्ञान लेंगे। और ख़ास तौर पर जो एक तरह से एकाधिकार बना के बैठे हैं किसी भी संस्था पर, किसी भी दफ्तर पर, वो ख़ास तौर पर गलत है, क्योंकि उनका बार बार
एक प्रोग्राम में पाया जाना और फिर हमारा इंटेरोगेट करना तो ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं है, और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अनेकों अनेक षड्यंत्र रचा देते हैं। जैसे सपोज हम सीधे तौर पर भी अगर हम दफ्तर में जाते हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट लेनी होती है हमें, या कोई आरटीआई का हमें दस्तावेज लेना होता है, तो बाद में पता चलता है कि कुछ दिनों बाद कोई झूठा मुकदमा और डाल दिया है, कहीं किसी महिला को खड़ा कर दिया, कहीं कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस चल रही है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन और शासन पर विश्वास है उसे भी तोड़ मरोड़ रहा है। और जाहिर तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमें मजबूर किया जा रहा है कुछ और सोचने के लिए, कि हम संवैधानिक तरीक़ों को भी छोड़कर कुछ ऐसा कर गुजरे कि कम से कम अपने दिल को तसल्ली हो कि हम न्याय के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, या न्याय के लिए लड़े, या हमें मतलब जो सही लगा हमने उसके लिए आवाज़ उठाई। यहाँ तो आवाज़ उठाने का मतलब ही कोई नहीं है, क्योंकि सभी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मुंह पे जो बड़े अफसरों की बात करें तो मुंह पे तो वो अपशब्द नहीं बोलते, अच्छे से बात करते हैं। अपशब्द या छोटी हरकतें जो है वो छोटे लोग ही देखा गया है करते हैं। लेकिन आप एक तरफ आश्वासन भी देते हो, अच्छे से बातचीत भी करते हो, और दूसरी तरफ आप फिर गेम सेट कर देते हैं पीछे से। तो ये तो मतलब ये उनके पद के लिए शोभा नहीं देता, और हमारा जो विश्वास है उसको बरकरार नहीं रख पाता। इसलिए हमारी मजबूरी है, और मैं पिछले इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि हमारा ये फाइनल है। एक तो कि धरने पे आना है, और दूसरा ये कि ये हमारा धरना भी फाइनल है, क्योंकि पहले भी हमने धरना किया था, धरने के रिजल्ट कुछ सामने नहीं आए समझो, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास निहित शक्तियाँ थी उनके तहत तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। हमें फिर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाना पड़ा, चंबा प्रशासन को हमें टाइम बाउंड करना पड़ा, और भी कई सारी चैलेंजेस हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आम लोगों के अनुभव से हटके हैं। तो फाइनली मैं विश्वास जताते हुए चंबा प्रशासन के कुछ नए अधिकारियों पर, जो नए नियुक्त हुए हैं, नौजवान हैं, अच्छे हैं और पढ़े लिखे हैं और अच्छे घराने से भी है, मैं कहना चाहूँगा, जो अच्छाई का साथ देंगे, अच्छे लोगों का साथ देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमें फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं, तो हमें मजबूरन फिर, क्योंकि हम ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं, इंतज़ार बहुत हो चुका, और अब तो कह सकते हैं कि हद ही हो चुकी है, पानी सर के ऊपर से बह रहा है। जो भी इनकी प्रैक्टिसें चल रही हैं उससे ख़ास तौर पर हम तंग महसूस कर रहे हैं। और एक विश्वसनीयता की बात करें तो जैसे मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया अपनी सुरक्षा के लिए, जो माननीय उपायुक्त महोदय और अधीक्षक महोदय इनके एसपी चंबा और डीसी चंबा को दिया गया है, लेकिन आज तक उस पर भी कोई ठीक से अमल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट फॉर्मेलिटी कर देते हैं, टाइम पास कर देते हैं कि हाँ भाई सिक्योरिटी कर दी, हमने मुहैया कर दी। तो ऐसे चलेगा नहीं फ़िलहाल। अभी जो उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया और उसके साथ जो हमें समय लग रहा है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से उपायुक्त महोदय जी को कहना चाहेंगे कि कृपया थोड़ा सा अटेंशन के साथ हमारा जो जडेरा सर्कल है, जडेरा का चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो, पंचायती राज डिपार्टमेंट की बात हो, और कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमने शिकायतें दी हुई हैं और सारी अंडर प्रोसेस हैं, तो उन्हें वो देखें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खुद चल कर देखें, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है, जो वस्तु स्थिति है, उसको खुद चल कर देखें। मसले अगर हल करना चाहें तो इतने बड़े भी नहीं हैं, अगर खुद महोदय आते हैं तो हो सकता है एक ही दिन में सब जो बड़े मुद्दे हैं वहाँ पर आज बने हुए वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, खुद वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और किसी थर्ड पार्टी को अगर वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उनके जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो भ्रामक जो रिपोर्ट पेश करते हैं, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। तो सच का सामना करने के लिए मैं तमाम चंबा के आला अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि एक बार आइए, ज़रूर स्वागत है आपका जडेरा में। खुद आइए, खुद देखिए वहाँ समुदाय भवन का मुद्दा क्या है, खुद देखिए वहाँ पुस्तकालय का मुद्दा क्या है,
खुद देखिए वह पंचायत की जो संपत्तियां हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या होना चाहिए। और वो जो 2-3 चीज़ें मैंने ये बताई हैं वो एक दिन में सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए मैंने लिखित में भी लिखा, मतलब मांग की थी एडीएम महोदय के पास कि आप कृपया खुद आएँ और खुद आकर के देखें कि वस्तु स्थिति क्या है। और जो पहले इन चीज़ों पे इंक्वायरीज़ वगैरह हुई हैं तो वो लोग भी अब बदल चुके हैं, यानी जो रोड़े अड़ाते थे वो प्रधान अब निलंबित हो चुके हैं। अब वहाँ का जो है वो सोच कुछ अलग होने की मांग कर रही है, लेकिन अभी भी जो भ्रष्टाचार की सोच है कि जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल हमने सेट किए हैं, हमने अचीवमेंट्स लिए हैं, समझो हमने भ्रष्टाचारियों को निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार पनप रहा है। जो नया आ रहा है वो भी कर रहा है, जो पीछे बचा वो भी कर रहा है। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि एक बार कड़ी कार्रवाई हो ताकि कानून का जो है लोगों में एक जहन में रहे। आज तो अराजकता का माहौल है। एक बीडीसी मेंबर, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी हम ग्राम सभा में जाते हैं और हमला होता है और लूट होती है, मोबाइल लूट लिया जाता है, उसका प्रॉपर हमने वीडियो भी लाइव पर रिकॉर्ड किया है। इसके बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि हमने देखा है कि किसी भी गरीब को लाके कूट दिया जाता है, पीट दिया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास है, हम उन लोगों को भी सामने लाएंगे। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ कि अगर फिर भी पुलिस प्रशासन या जो भी जिला प्रशासन अगर हमें हल्के में लेता है तो शायद हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो आप लोगों ने भी नहीं सोचे हों, और भविष्य में फिर ये लड़ाई जो है वो हमारी और आपकी लड़ाई हो जाए, जबकि हमारी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ है, गलत लोगों के खिलाफ है। प्रशासन का हमें साथ चाहिए, जबकि प्रशासन उन लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ जो उलझने की कोशिश कर रहा है ये सरासर गलत है। थैंक यू।